हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसके रिलेटेड आपके जो भी डाउट है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, किस तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वो सारी ही चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो है ये वीडियो ध्यान से देखिए, तो गारंटी है कि आपको जो है किसी भी टाइप का आपका डाउट एक्सेलरेशन से रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई कि एक्सेलरेशन है क्या, तो आपको जो है मैंने इससे पहले या फिर आपने जो है पढ़ा होगा इससे पहले कि वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो वेलोसिटी जो थी हमारी क्या थी कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट v है और वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या थी हमारी, दो टाइप की थी, v और u, है ना। u थी और एक v थी। तो u किसे बोले थे हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को, और v बोले थे फाइनल वेलोसिटी को। आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। अब अगर मैं वही बात करूं कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी पॉइंट से चलना शुरू कर रहा हो। देखिए इसको समझते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये चलना शुरू कर रहा है पॉइंट बी तक। ठीक है, तो पॉइंट बी तक चलना शुरू कर रहा है। अब यहाँ से वो मान लो जब स्टार्ट किया उसने, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर और मीटर पर सेकेंड, और बी जब यहाँ पे पहुँचा तो वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ कि भाई उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ये v होगा इसका, और ये क्या होगा भाई, इसका u होगा। समझ रहे हो ना आप। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, क्या करोगे आप, v जो था उसका, उसके माइनस क्या करोगे, u करोगे, है ना भाई। अगर मैं बोल चेंज तो 20 - 10 करोगे, 20 - 10 करोगे, तो अब यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज यानी कि v माइनस यू। और रेट का मतलब है कि भाई टाइम के साथ साथ, तो यानी कि उसकी जो है एक्सेलरेशन में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ, v माइनस यू अपॉन में t। तो ये क्या बन जाता हमारा एक्सेलरेशन। समझे कैसे आया कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब यहाँ पे फ्रेंड जो आप पढ़ रहे हो, है ना, तो रेट का मतलब यही है कि भाई क्या है, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ। रेट वर्ड का मतलब है टाइम। तो अगर ये एक अब देखो इसमें और चीज़ें हैं। एक्सेलरेशन क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है भाई, दोनों ही चीज़ें होंगी। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा है और ऐसे भी लिखा है, तो आपको जो सही लग रही है आप उस चीज़ में वो कर सकते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन देखो हमेशा जो है एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो भाई ये कभी पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा भाई, कब इसको पॉजिटिव होगा और कब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो अगर चलो इसको हम आगे भी समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं भाई इसकी नेक्स्ट चीज़ की कि कितने टाइप्स के हमारे जो है ये होंगे, एक्सेलरेशन जो है कौन कौन से टाइप का होगा। तो सिंपल सी बात करूं मैं, हमारा एक्सेलरेशन जो होता है ये मेनली दो टाइप का आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो होगा क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, सिंपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद सेम अमाउंट इन इक्वल टाइम, मतलब सेम उसकी वेलोसिटी सेम तरीके से चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। पहले मान लो पहले 10 सेकेंड में भी हो, 10 सेकेंड में भी हो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चेंज हुई, नेक्स्ट 10 सेकेंड में भी उसका इतना ही चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, इसको ही हम बोलेंगे उसका तब हम उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझे, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है सेम तरीके से, ठीक है, उस उतने ही रेट से बढ़ रही है उसकी। एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ भाई एग्जांपल इसका सबसे अच्छा क्या है, देखो कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल समझते हो, किसी भी हाइट से, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी हाइट से गिर रहा है, तो उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले रेस्ट पे होगी, फिर इंक्रीज़ होगी। तो इसी केस को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो इस टाइप का क्या होगा, जो उसको इस टाइप का जो
एक्सेलरेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद डिफरेंट रेट के साथ, है ना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम के साथ, टाइम इंटरवल अलग है और वेलोसिटी भी है जो वो भी अलग, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो भी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सिंपल सी बात करूँ मैं भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ, कोई कार है मान लो, तो कार भी कार मूव कर रही है अगर हमारी ट्रैफिक में, तो कार कैसे चलती है, ट्रैफिक होगा तो तब वो जब ट्रैफिक नहीं होगी रोड तब तेज़ी से चलेगी, और जब ट्रैफिक लगेगा फिर धीरे हो जाएगी, तेज़ी चलेगी फिर धीरे हो गया। तो इसका मतलब क्या, और उसका जो मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसको, देखो एक सिंपल से तरीके से भी याद रख सकते हो तुम, ठीक है। अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म हुई, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्म। समझे इस बात को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे करते हैं कि भाई देखो एक्सेलरेशन मैंने बताया था आपको, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसके पास क्या होगी, इसके पास देखो दोनों ही सिचुएशन आती है। एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो कैसे, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब यही है कि भाई अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ साथ, समझे, मतलब टाइम बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उसकी जो है वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन जो है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम हो रही है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी कम कैसी होगी, देखो सिंपल सा चीज़ें हैं, जो जितना आपका जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका डायरेक्टली बताता हूँ मैं कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन दिखा कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, रेस्ट से जा रहा है मोशन के, रेस्ट से किस में जा रहा है, मोशन की तरफ, तो रेस्ट से जा रहा है तो देखिए पहले रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी, उससे जा रहा है मोशन के, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसका एक्सेलरेशन कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल कि कार इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जैसे अभी इससे पहले वाला एग्जांपल में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है किसी भी हाइट से, तो उस केस में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी धीरे धीरे धीरे, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, समझे। नेगेटिव कब लेंगे, जब हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, कम हो रही होगी। वेलोसिटी कम होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि कोई कार है, कोई कार मूव कर रही है और फिर क्या लगा है उसने, ब्रेक सप्लाई कर दी। देखो जब भी आपको क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक सप्लाई कर रहा है ना, आपको ऐसा आएगा कि एन का या फिर कार अप्लाई ब्रेक, कार अप्लाई ब्रेक या बाईसाइकिल अप्लाई ब्रेक, ट्रेन अप्लाई ब्रेक, तो इस टाइप के अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उस केस में क्या होगा, आपने क्या लेना है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है फ्रेंड, उसके लिए आपके पास एक और टर्म आती है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन हमारा आता है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आया कि रिटार्डेशन क्या है तो सिंपल यही आपने लिखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है जीरो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा भाई, देखो सिंपली अगर क्या होगा, इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी जो है जब उसने स्टार्ट किया तो तब उसकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। और 10 आफ्टर 20 सेकंड ले लो, 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, 10 मीटर पर सेकंड ही है,
ठीक है, क्या बोला मैंने कि कोई इसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया और आफ्टर 20 सेकंड उसकी वेलोसिटी भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। तो उस केस में क्या होगा हमारा, देखो v माइनस यू, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो देखो अब इसको थोड़ा सा आगे यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। तो v माइनस यू का मतलब क्या है, v माइनस यू क्या है भाई, v 10 है, u भी कितना होगा 10 और t कितना होगा 20। तो इस केस में जो अब इसको निकालोगे तुम 10 माइनस 0 अपॉन 20 आ गया, तो यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, उस केस में जब हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही, v इज इक्वल टू यू है। जब हमारा सिंपल सी चीज़ है v इज इक्वल टू क्या है u, तो उस केस में जो भी हमारा वो होगा उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड आपकी जो भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू।